यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका। लेट्स डाइव इन टू द स्टेप बाय स्टेप गाइड that will help you to create your YouTube channel from scratch in 2024. Let's dive right in. So, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले बाय यूट्यूब, फिर कैसे आपको अपना वाई पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपना वाई पता नहीं होगा यू वोंट बी able to push through the tough times and succeed in the end. इसके बाद हम लोग आपका niche आइडेंटिफाई करेंगे, then your target audience, फिर we'll help you set up your channel, and उसके बाद कुछ action points that you need to take to get everything set up for yourself. So let's begin. पहले why YouTube? क्यों आपको YouTube चुनना चाहिए अपने कोचिंग बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, अपना ऑडियंस तक पहुंचने के लिए? पहला, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट एंड सेल टू योर ऑडियंस। सिंस यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पहले है, तो उसमें आप जितना लोगों को वैल्यू दे पाओगे, वहां से आपका जो ट्रस्ट बिल्ड होगा वो एक अलग लेवल पे होगा रादर देन द सोशल मीडिया जिसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा चलता है। तो इसका वैल्यू अगर लोग देखने लगे आपसे तो ज्यादा रिलेट भी करेंगे आपसे, आपको ज्यादा टाइम भी मिलेगा लोगों को परसुएट करने में, प्लस वो ज्यादा कनेक्ट भी होंगे आपसे। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करने प्लस सेल करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। फिर गिविंग पीपल व्हाट दे नीड पैकेज्ड विथ व्हाट दे वांट। यूट्यूब पे लोग कुछ सर्च करते हैं तो दे आर सर्चिंग कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, बट एज अ कोच आपका जॉब होता है कि उनको क्या चाहिए, उसके साथ साथ उनको क्या जरूरत है उसका भी देने का काम, देने का कि उनका जो वांट है उसके पैकेज करके उसको ऐसा देना कि उनको जो नीड है वो भी चीज उन तक पहुंच जाए। जैसे अगर आपको यूट्यूब का ग्रोथ करना है, ये जो हमने सीरीज किया है यूट्यूब ग्रोथ का, ये पार्ट 2 है आपका, तो इसमें आपका योर वांट इज कि मेरे को यूट्यूब में 1K सब्सक्राइबर चाहिए 30 डेज और अपना फोर्थ मोनेटाइज करना है जल्द से जल्द, राइट? ये आपका वांट है। अब इसमें आपका नीड क्या क्या है कि इसको मैं आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना होगा, इसमें आपको यूट्यूब चैनल को कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है वो सीखना होगा, कैसे उसको मोनेटाइज करना है वो सीखना होगा, कैसे एआई की मदद से ये सब प्रोसेस को आसान करना वो सीखना होगा। तो ये सब सीखना आपका नीड है। तो मेरा काम है कि आपको जो चाहिए वांट है आपका यूट्यूब 1K सब्सक्राइबर्स, तो उसमें पैकेज करके आई एम गिविंग यू व्हाट यू नीड, एक्चुअली नीड, प्लस द एक्शन पॉइंट जो आपको करना होगा जिससे आपको वो रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यू नीड टू डू दिस फॉर योर वीडियोज एज वेल। फिर यूट्यूब इज डिस्कवरेबल विद सर्च। लोग आसानी से कुछ सर्च करके आपका वीडियो डिस्कवर कर सकते हैं, प्लस इसका लॉन्गिविटी अदर प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। इसका मतलब जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में जब आप कंटेंट पोस्ट करोगे वो जल्द से जल्द ही बानिश एक तरह से हो जाएगा कि मान लीजिए आज के 3 महीने बाद अगर हमको कंटेंट खोजना होगा तो बहुत टाइम लगेगा कि सेम कंटेंट हमको बहुत बार स्क्रॉल करना होगा तो मे बी दिखे, नहीं तो वो भी ना दिखे, तो लॉस्ट हो जाता है पूरा सी ऑफ कंटेंट पीसेस में। लेकिन यूट्यूब का ये खासियत है कि एक बार आप जो कंटेंट पीसेस काम क्रिएट कर देते हो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपका हेल्प करता है। मतलब 3 साल पहले अगर मैंने कुछ कंटेंट पीस क्रिएट किया होगा तो वो आज तक मुझे अपना अगर सब्सक्राइबर्स भी ला के देगा, प्लस व्यूज भी ला के देगा, अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड और क्रिएटेड है। ये यूट्यूब का बेस्ट चीज है ना। बाय यूट्यूब तो हमने डिस्कस कर लिया, अब फाइंड योर वाई। अब ये क्यों जरूरत है, वाई इज योर वाई इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए है कि यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो इसलिए देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यू वोंट सक्सीड इनिशियली। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चुन लीजिए तो इनिशियली जब आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो हाई पॉसिबिलिटी बहुत जन का रहता है, सिंस बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कि पहले ही अटेम्प्ट में कोई सक्सेसफुल हो जाए, वो कम चांस रहता है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो इसमें आपको बहुत सारा हाइज एंड लोज दिखेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप जल्दी क्विट कर जाओगे, और वो जो एक पॉइंट पे के आने के बाद आपको जो सक्सेस मिलता है वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यू नीड टू प्ले फॉर द लॉन्ग टर्म गेम, जिसके लिए आपको अपना वाई पता होना जरूरी है। प्लस फियर, आपका मोमेंटम जो आपका बिल्ड हो रहा है उसको आपका खुद का फियर ब्रेक कर देता है। एंड व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर वाई, वो आपको हेल्प करता है ब्राइट लाइट लाने में, into your brings bright light into your good days, plus get you through the toughest of days। मतलब गुड डेज में आपको एक और अच्छा साथ आपको पुश मिलता है उनके साथ, प्लस अगर कोई टफ डे हो तो वहां से भी आपको लड़ने का ताकत देता है। देन व्हेन वी अनकवर आवर ट्रू वाई, आवर ड्राइविंग पर्पस इन लाइफ,
दैट ट्रांसलेट इनटू एक्शन। पर्पस पता हो गया तो एक्शन में उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। एक्शन से हमें मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम से हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है और उससे हमें सक्सेस मिलता है। इसलिए आपका वाई पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब जर्नी, कोचिंग जर्नी, किसी के लिए भी। अब इसमें 7 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने डीन ग्राजोशी की बुक से सीखा है, मिलियनेयर माइंडसेट। आई थिंक यही है, जितना अगर हम भूल नहीं रहे हैं तो उनके बुक से ये सिस्टम सीखा है कि फाइंडिंग योर डीपर वाई। इसका मतलब वाई डू वांट टू, अगर इसका प्रोसेस क्या है, 7 स्टेप लेवल डीप प्रोसेस है। इसका मतलब कि एक फॉर एग्जांपल, वाई डू वांट टू बिल्ड योर ओन कोचिंग बिजनेस। आप कोचेस राइट, तो क्यों अपना कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं? या फिर वाई डू वांट टू बिल्ड योर ओन यूट्यूब चैनल। कुछ भी क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन हमने पूछ दिया, अब उसका जो आप आंसर दोगे उससे रिलेट करके सेकंड क्वेश्चन आएगा कि वाई डू वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। इससे ऐसे कर करके सातवां जो आपका आंसर रहेगा वो आपका सबसे गहरा वाई रहेगा, जो आपको पुश करेगा, और वो आपका मेन कोर रहेगा जिसको आपको सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी। अब वो 7 नंबर क्यों है, 6 और 5 क्यों नहीं, अब ये तो बुक में भी आंसर नहीं था ना मेरे को मालूम है, तो बस 7वां लॉजिकल सेंस, तो आई एम गोइंग विद दैट 7 लेवल्स डी। अब ये आपको पुश करेगा एक्सटर्नल रीजन से इंटरनल डीप रीजन तक ले जाने में, एंड इट इज द एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज दैट लीड दिस। मतलब जो आपका वाई होता है वो आपका पास्ट का एक्सपीरियंसेस और क्या आपने माइंड को अपना स्टोरी सुनाया है उसके बेसिस पे होता है। तो इससे एक्सटर्नल जो आप बाहरी बाहरी लोगों को बताते हैं उससे ले जाके डीप आपके इंटरनल क्या आपको पुश देता है वो आपको फाइंड करने में 7 लेवल्स एक्सरसाइज हेल्प करेगा। व्हाट तो हम लोग यूट्यूब में क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाता है, हाउ किस तरह क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाता है, एंड वाई क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाता है। तो वो पुश जो है डिफरेंशिएट आपको जो बाकी क्रिएटर से भी करेगा, वो सबसे ज्यादा वाई करेगा क्यों आप कर रहे हैं, प्लस ऑडियंस भी सबसे ज्यादा आपके वाई से कनेक्ट होगा। साइमन सैनिक का ये भी कोट है ना, उनका बुक भी है कि फाइंड योर वाई स्टार्ट विथ वाई। क्योंकि ज्यादातर लोग फोकस करते हैं व्हाट पे, लेकिन जो बिग बिग कंपनीज होते हैं जो ज्यादा कनेक्ट करते हैं आपसे, वो उनका वाई पे कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर बात फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट भी चेंज हो जाए लेकिन वाई अगर सेम हो तब भी आप उनके साथ उतने ही लॉयल रहेंगे जितना आज हो। ये है उनका मेन थ्रू। इसलिए सेम चीज वी विल बी अप्लाइंग फॉर आवरसेल्फ नाउ। अब 7 लेवल्स एक्सरसाइज का अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो लेट्स सी, ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। नाउ व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कोचिंग बिजनेस। इससे स्टार्ट करते हैं। अगर यूट्यूब चैनल है तो अगर आपने बनाया कि व्हाई डू वांट टू स्टार्ट ओन यूट्यूब चैनल, तो पहला आंसर होगा कि मुझे अपना कोचिंग बिजनेस ग्रो करना है, इसलिए हम यूट्यूब चैनल अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको कोचिंग बिजनेस क्यों ग्रो करना है? अपना कोचिंग बिजनेस मुझे इसलिए ग्रो करना है बिकॉज मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाना है। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मुझे पैसा क्यों बनाना है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्यों बनाना है? ताकि हम फाइनेंशियल फ्री हो सके, कॉन्फिडेंस आए कि अगर हम कभी कुछ, मेरा सब पैसा चल भी गया तो हम आसानी से स्किल डेवलप करके उसको वापस ला सकते हैं, प्लस फ्यूचर के बारे में टेंशन खत्म। वो आपका थर्ड वाई हो गया, हम अगर यूट्यूब वाला से चले जाए। फिर वाई इज इट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम और कॉन्फिडेंस आपको क्यों चाहिए? ताकि आप अपना बेस्ट लाइफस्टाइल जी सके और आपको अपना हैप्पीनेस सैक्रिफाइस ना करना पड़े, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब ये आपको फाइनेंशियल, ये बेस्ट लाइफस्टाइल क्यों चाहिए? अब ये बेस्ट लाइफस्टाइल का आपका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नहीं, मतलब आपको बेस्ट लाइफस्टाइल क्यों चाहिए? क्योंकि अब मुझे पेरेंट्स नहीं दे पाए, उनके पास वो उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स प्लस अपने फ्यूचर जो लाइफ बनेगा उनके लिए, जो जो फैमिली बनेगा उनके लिए मुझे ये देना जरूरी है, वो लाइफस्टाइल देना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव देम। अब आपको व्हाई डू वांट टू गेट अवे, फिर ये जो फाइनेंशियल लिमिटेशन के कारण नहीं हो पाया, फिर व्हाई डू वांट टू अचीव द बेस्ट, तो जो ख्वाहिश है वो क्यों बेस्ट लाइफस्टाइल आप देना चाहते हो? मुझे ये बेस्ट लाइफस्टाइल इसलिए देना है ताकि वो जो इंसान है वो अपना बेटर डिसीजन, मतलब जो भी मेरे फ्यूचर फैमिली मेंबर्स होंगे वो बेटर डिसीजंस अपने लाइफ के लिए ले सके, अपने लाइफ के डिसीजन को ओन कर सके और अपना लाइफ अपने टर्म्स पे जी सके, ना कि कोई कंस्ट्रेन उसको उनको दबा दे और अपने सपने तक ना पहुंच पाए। इसलिए मुझे ये वाई चाहिए। अब छठे तक हम जा चुके हैं, सातवां, ये आपके लिए क्यों जरूरी है कि आपका फ्यूचर फैमिली अपना ओन डिसीजन ले सके और अपना सिचुएशन तक क्यों पहुंचना चाहिए और खुद का अपना हाथ में लेना चाहिए कंट्रोल।
क्यों आपके लिए जरूरी है? मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में कभी ये डिसीजन लेने का हिम्मत ही नहीं हुआ। हर जगह कोई भी स्टेप लेने से पहले हम दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, अपना लाइफ खुद का ओन नहीं करते। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, खाने तक ऑर्डर देने के लिए रेस्टोरेंट में जाके दूसरों पर डिपेंड रहते, भाई जो तुम ऑर्डर दे दो हम उसके साथ हैं। इसलिए मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरा फैमिली, मेरा जो फ्यूचर फैमिली होगा, उनको ये चीज देखना पड़े। दे आई नीड टू मेक श्योर कि आई एम्पावर देम, उन पे सेल्फ इमेज उनका इतना बढ़ा दूं कि दे स्टार्ट टेकिंग देयर ओन डिसीजंस और वो आगे बढ़ सके, प्लस उनको हेल्प करूं फ्रीडम कम, अबंडेंस और कॉन्फिडेंस गेन करूं। इसलिए मुझे ये चाहिए 7 लेवल्स डीप, राइट? इस तरह से आपको भी अपने हिसाब से, ये मेरा एग्जांपल था कि मैं क्यों ये सब क्रिएट कर रहा हूँ, कोचिंग बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, कि मैं खुद बचपन में से डिसीजंस लेने में बहुत पीछे रहा हूँ। आज भी डर लगता है कि क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ। वो सब सोच हटाने के लिए, वो कंस्ट्रेंट हटाने के लिए, अपने जो फ्यूचर वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उनको वो एम्पावर करने के लिए मुझे ये करना है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सकूं। दैट्स माय वाई। आपका कोई वाई दूसरा हो सकता है, वो आपको पुश करेगा। फाइंड दैट वाई यूजिंग दिस 7 लेवल्स डीप एक्सरसाइज। विथ टाइम ये होगा कि आपका वाई ट्रांसफॉर्म होते रहेगा और इट बिकम्स मोर सॉलिड। उसका एंड में कोर सेम रहेगा कि आपको डिसीजन लेने में एम्पावर करना, फॉर एग्जांपल अगर उसमें एम्पावर करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इमेजेस चेंज होते रहेगा, वो और सॉलिडिफाई होता रहेगा। प्लस आप किस तरह से अपना स्टोरी बताओगे वो और अच्छे होते रहेंगे टाइम के साथ। सो कीप वर्किंग विथ विल हेल्प इन यूट्यूब जर्नी प्लस बिल्डिंग योर बिजनेस। ये आपका जो वाई हो, यूट्यूब जर्नी और बिल्डिंग योर बिजनेस में भी है। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड योर वाई। अब आपको अपना वाई पता चल गया, आपको पता चल गया कि मेरे को क्यों यूट्यूब करना है और मेरे लिए क्यों कोचिंग बिजनेस ये क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड योर नीश, राइट? यूट्यूब चैनल के लिए भी नीश फाइंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका जो कोचिंग नीश होगा वही आपका यूट्यूब चैनल का भी ओवरऑल नीश होगा। बट अगर आपको अपना नीश में थोड़ा भी दिक्कत है तो ये चीज आपको हेल्प कर जाएगा कि फाइंड द बेस्ट चैनल टॉपिक दैट यू कैन गेट योर व्यूज। ये आपका यूट्यूब जर्नी के लिए मेनली इसको आप कैसे कर सकते हो। प्रॉब्लम, आप मेनली 5 तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप में वेल्थ के अंदर बिजनेस, करियर, पर्सनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ में हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये 5 तरह का प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। अब नीश के लिए सिर्फ प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर रहे हो एक कैरेक्टर का, उसके बाद आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो वो डिसाइड कर लो। आपको इसमें और डीप जाना होगा कि बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स या कुछ और प्रॉब्लम, तो इसका जो पूरा लिस्ट है, आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना नीश फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आपको यहाँ आई कार्ड में भी दिख जाएगा। सो वहां जाके आप अपना नीश पता कर सकते हैं। पहला स्टेप फाइंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सी दैट जो आपने प्रॉब्लम चुना, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। अगर इंटरेस्ट एज इन कि अगर आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना और मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री कैसे हुआ कि मैं क्यूरियस था कि एक बार अमेजोन में कुछ जूता देखा, तो उसको जूता को जब वहां से हटा तब मुझे फेसबुक में भी सेम चीज दिखने लगा। मुझे लगा कि यार मुझे फॉलो कर रहा है क्या, मेरा फोन हैक तो कर नहीं कर लिया। वो हमारे अंदर डाउट रहता है, लेकिन जब बाद में जाना सीखा तब पता चला कि नहीं, वो तो रीटारगेटिंग होता है। तो इससे मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया एंड आई एम हियर फॉर। सो वो मेरा इंटरेस्ट था कि अगर मुझे कुछ भी पता है, कुछ भी नहीं पता है, मैं सीख सकता। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ में या कुछ एक्सपीरियंस है, वो आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड, चेक दैट इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। अब प्रॉफिटेबल चेक करने के लिए क्या है, आपको अगर यूट्यूब के लिए चेक करना है तो यूट्यूब चैनल्स चेक कीजिए कि किस तरह का चैनल्स है, कितना वो ग्रो हुआ है, कितना पैसा वो बना रहा है। सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से नहीं, आप उनका डिफरेंट डिफरेंट यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर, इन सब में जाके आप चेक कीजिए कि कोर्सेस, क्योंकि आप जो नीश चुनेंगे उसको ऑलरेडी कि किसी ना किसी का नीश होगा, वो टॉपिक होगा, तो उसमें कोर्सेस कितने हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितना वो कमा चुके हैं, तो वो सब आपको प्रॉपर डिटेल में आपको वहां मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चले कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है, इसलिए आई कैन क्रिएट इट। नेक्स्ट, फाइंड द आइडियल ऑडियंस, कि आप सबके लिए तो केटर नहीं कर सकते कि वो चीज आप सिखा रहे, एक चीज सिखा रहे तो वो सबके लिए जरूरत में है, लेकिन सबको तो आप केटर नहीं कर सकते। तो कौन आपका आइडियल ऑडियंस है। ऐसे मेरा कोचेस है, एक्सपायरिंग कोचेस भी हैं, कंटेंट क्रिएटर जो कोचेस बन सकते हैं वो हैं, एफिलिएट मार्केटिंग जो कोचेस का एक्सपायर करते हैं वो हैं, फिर जॉब में जो कोचेस बनना चाहते हैं वो हैं। मेनली जो एग्जिस्टिंग एंड एस्पायरिंग कोचेस मेरा टारगेट ऑडियंस है। तो आपका कौन है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट।
एंड फिफ्थ पॉइंट इज लैंग्वेज। ये भी आपको मदद करेगा अपना एक अलग से नीश फाइंड आउट करने की। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो, या ऑल रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी या फिर और कोई असमीज, या अब इतने सारे भारत में इतने सारे लैंग्वेज, आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो उसमें ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, और उस लैंग्वेज में आप बात करोगे तो आप भी कंफर्टेबल रहोगे, प्लस लोग आपसे ज्यादा डिपेंड करेंगे जिनको वो आता होगा। तो इस तरह से ये 5 स्टेप का यूज करके यू कैन फाइंड योर नीश फॉर यूट्यूब प्लस योर कोचिंग बिजनेस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अब आप किसके लिए बना रहे हो, हमने तो बस नाम लिख लिया उसमें टारगेट ऑडियंस, लेकिन अब टारगेट ऑडियंस को पिन पॉइंट भी तो करना होगा कि वो उनका क्या चैलेंजेस है, उनका क्या मोटिवेशन, उनका एज ग्रुप किस में लाई करता है, उनका मैरिड है कि नहीं, ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो सब जानने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिटेल्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब इसमें एग्जैक्टली नो हु यू आर क्रिएटिंग फॉर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप सबको इंप्रेस करने की कोशिश ना करें और इस स्पेसिफिक इंसान के लिए क्रिएट करें अपना जो भी कंटेंट है, अपना जो भी आप कोचिंग बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको अवतार पता करना है, तो उस अवतार में क्या क्या होना चाहिए, एज आपको पता होना चाहिए, ऑक्यूपेशन उनका स्टेटस क्या है वो पता होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या है वो पता होना चाहिए, क्या उनको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए वो पता होना चाहिए, चैलेंजेस उनका क्या है, डिजायर्स क्या है, फियर्स क्या है। और अगर एग्जाम्पल देखा जाए, शॉर्ट एग्जांपल कि पर्सनल फाइनेंस मान लीजिए आपका नीश, इसमें आप कोर्सेज क्रिएट कर, तो अब आप पर्सनल फाइनेंस में किस पे केटर कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल उनके लिए क्रिएट कर रहे हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट, या फिर जस्ट जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको भी तो पर्सनल फाइनेंस की जरूरत है तो उनको आप सिखा रहे हो, या फिर मैरिड जो पर्सन है उनका जो बच्चे लोग हैं तो उनको जो फ्यूचर प्लानिंग करना उनके लिए आप पर्सनल फाइनेंस सिखा रहे हो, या फिर प्रोफेशनल्स मतलब जिनको ट्रेडिंग करके इन्वेस्टिंग करके और आगे बढ़ना उनके लिए आप सिखा रहे हो। तो पर्सनल फाइनेंस हर चीज हर एक जन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपका एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस कौन है जिनके लिए आप ये क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब अवतार में जो लिखे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको अपना टारगेट ऑडियंस के बारे में और पता हो। अब यूट्यूब पे मेरा अप्रोच जैसे मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा ब्रॉड ना जाते हुए, हम ज्यादा स्पेसिफिक ना जाते हुए हम थोड़ा ब्रॉड ही जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये सिर्फ मेरा अप्रोच है, आई वोंट सजेस्ट कि आप अपने आप को पहचानिए। जैसे नीश में भी हम ज्यादा पिन पॉइंट करके नीश नहीं जाते हैं, हम चाहते हैं तो कोचेज में भी हम जा सकते हैं कि सिर्फ हेल्थ में जो कोचेज हैं उनको हम सिखाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा मुझे वो नहीं आता। मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन ब्रॉड नीश की तरफ ही रहता है, क्योंकि मेरा खुद का फोकस है कि आई वॉन्ट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ताकि टाइम के साथ हम मास्टर कर लें सबको। लेकिन अब आपका फोकस क्या है उसके डिपेंडेंट, आप ज्यादा नीश चाहिए या ज्यादा पिन पॉइंट करके टारगेट ऑन चुनिए या ब्रॉड चुनिए, दैट्स अप टू यू। सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए बहुत ब्रॉड नहीं जाना। तो अब एग्जांपल जैसे मेरा एफिलिएट मार्केटर्स और कोचेज जिनको मुझे जो सोलोप्रेन्योर्स है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरा यूट्यूब चैनल उन्हीं के बेस्ड है, सिर्फ कोचेज और एफिलिएट मार्केटर्स नहीं लिखा हुआ। अगर आप चैनल पे कवर आर्ट में जाओगे तो अर्न मनी एज अ सोलोप्रेन्योर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यही लिखा हुआ, अर्न ऑनलाइन मनी एंड वीडियोस इन इंग्लिश लिखा हुआ। तो इसी तरह से मेरा टारगेट ऑडियंस यूट्यूब के लिए वो है, ताकि उनको एजुकेट करके कोर्सेज वाला नीश में एंट्री कर, सो दैट दे कैन बाय माय कोर्सेज। अब because we want to educate and convert people, I prefer to go broad, but you can go more pinpoint, it will appeal the most choices। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल जो बोलेगी हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको एकदम पिन पॉइंट ही जाना है वहीं से सक्सेस मिलता है, झूठ बोल रहा है, गारंटी झूठ बोल रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना है। हु यू कैन बेनिफिट, हु कैन मोस्टली बेनिफिट फ्रॉम यू, आप किसको एडुकेट कर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि टाइम के साथ आपका टारगेट ऑडियंस इवॉल्व हो। जैसे आपका टारगेट ऑडियंस ये हो सकता है कि आपके जैसा इंसान जो टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, तो आपका टारगेट ऑडियंस भी टाइम के साथ ग्रो कर रहा है। या फिर एक फिक्स हो सकता है, जैसे अंकुर वारिको का है कि उनका पर्सनल फाइनेंस सिखाते हैं तो 24 से 25-26 साल के बंदे को ही, कि उनका अभी तो जो भी नया बंदा आएगा, जो भी नया उस एज ग्रुप में आएगा, उनका वो टारगेट ऑडियंस इवॉल्व नहीं हो रहा, बस वो फिक्स है। सिमिलर वे में आपका फिक्स भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है। थिंक अबाउट दैट। हमने आपका वाई फाइंड आउट कर लिया, नीश फाइंड आउट कर लिया और टारगेट ऑडियंस। अब हमें सेटअप करना अपना चैनल, जो कि यहाँ से आपका काम ज्यादा शुरू हो जाता है। तो
पहले स्टार्ट करना, फिर नेम, चैनल बैनर, कस्टमाइजेशन, ट्रेलर, अबाउट, वीडियो को ऑप्टिमाइज करना, तो बहुत सारा चीजें जो आपको करना होगा। तो उन सब पे इस चैलेंज के अंदर आई हैव क्रिएटेड डेडिकेटेड वीडियो जो आपको डेली देखने को मिलेगा। जैसे डे 4 में हम लोग का आएगा कि चैनल आपका क्या नेम करना है, उस वहां से फिर हम लोग का जर्नी स्टार्ट होगा इस सब चीज में। वो जुड़ जाएगा, वो सब वीडियो देखिएगा। बट इस वीडियो में आई विल हेल्प यू कि आप कैसे चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप स्टार्ट करना, तो वो स्टार्ट से लेट मी टेल। आप यहाँ YouTube पे आ जाइए। YouTube पे आने के बाद जब वो कॉर्नर में जाके जीमेल आप खोलोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको आना है। इस सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जब आप आओगे यहाँ तो योर चैनल पे आपको क्रिएट अ चैनल करके ऑप्शन आएगा। जब आप क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट द ऑप्शन जिसमें आपको नेमिंग करना होगा और वो सब ऑप्शन आपके पास आएगा। ये देखिए हाउ यू विल अपीयर, यहाँ पे पिक्चर अपना सिलेक्ट कर लीजिए, नेम कर लीजिए, हैंडल सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट चैनल। अब ये सब कैसे डिटेल में होगा, नेमिंग और चैनल बैनर प्लस हैंडल, वो सब हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वीडियोस का तो उसमें जरूर देख लीजिएगा। एक एक स्टेप बारीकी से उसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। योर नेक्स्ट टास्क इज 3 एक्शन पॉइंट जो आपको करना है। फाइंड योर वाई, आइडेंटिफाई योर नीश एंड नो योर टारगेट ऑडियंस। प्लस मन ही मन में सोच लीजिए कि आपको किस पे वीडियो क्रिएट करना है, कैसे वीडियो क्रिएट करना है। तो ये आपका है YouTube चैनल फ्रॉम स्क्रैच, इस तरह से बिल्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप कैसे बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है इतने सारे, उनसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो आपको सबसे सीखना जरूरी है। तो वो वीडियो हम लोग नेक्स्ट पब्लिश करेंगे एंड वो वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक हम यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी डाल देंगे। वो वॉच दैट वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, नहीं तो पहले ये 3 चीज फाइंड आउट कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल कि 30 दिन का लगातार हम लोग यूट्यूब वीडियोस हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 1 के इन 30 डेज उसका एक सीरीज इसी चैनल पे अपलोड करेंगे शाम को 6 बजे डेली। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आएगा, तो जरूर जुड़ जाएगा, देखिएगा एंड सी यू देयर। बाद में आप देख रहे हो तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो एंड गेट इट डन। ठीक है, हम लोग